हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग इसमें बच्चों एसएसटी के हम लोग कितने टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और ऐसे ये सीरीज चलती रहेगी डे बाय डे। आप लोग अगर आपने सेकेंड पेपर का फॉर्म भरा है बच्चों, तो आप लोग जुड़ जाइएगा चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम लोग देखना बहुत ही अच्छे से हर एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन के साथ में, क्योंकि बच्चों हम ऐसे तैयारी करने वाले हैं ना कि हम सिर्फ इस क्वेश्चन को ही नहीं पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, क्योंकि क्वेश्चन बच्चों एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग ऐसी तैयारी करेंगे कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन रहेंगे उनको भी साथ साथ में कवर करते चलेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों बने रहेगा, टोटल 60 क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में ब्लैक पावर आंदोलन का उदय हुआ था। तो बच्चों बताइएगा किस वर्ष में, आपको ईयर बताना है कि जिसमें आपका ब्लैक पावर आंदोलन का उदय हुआ था, मतलब कि स्टार्टिंग हुई थी। तो बिल्कुल बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा 1866 ईस्वी में। ऑप्शन आपका ए पे जाएगा। देखिए बात कर ली जाए बच्चों ब्लैक पावर आंदोलन की, तो आपको पता है बच्चों ये कब हुआ था, बच्चों ये कब हुआ था, 1966 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था बच्चों, 1966 में हुआ था। और देखिए बच्चों ये कब आया था, ये जो इसका उदय 1966 में हुआ था, तथा बच्चों 1975 में क्या हुआ था, 1975 तक बच्चों ये चला था। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, ये काफ़ी हद तक मैल्कम एक्स की शिक्षाओं पर आधारित था, जो मार्टिन लूथर किंग के विचारों के विपरीत था। इसके अनुसार अश्वेत लोगों का अपने अधिकारों के लिए हिंसा का प्रयोग करना उचित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो ग्लोबल पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। बच्चों आपको पता है जो हमारा ग्लोब होता है उस पर हमारे क्या गुजरी है, तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरी है बच्चों, आपको ये बताना है। ठीक है, तो कितने राज्यों से फ्रेंड्स गुजरी है, बिल्कुल सही 8 राज्यों से गुजरी है। ठीक है, अब उन 8 के राज्यों के नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किन राज्यों से नहीं होकर गुजरी है। तो बच्चों नोट कर लीजिएगा, एक तो आपका राजस्थान हो गया, फिर देन आफ्टर गुजरात हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया, फिर छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, फिर पश्चिम बंगाल हो गया, फिर झारखंड हो गया, मिजोरम एंड बच्चों क्या हुआ, एंड आपका त्रिपुरा हो गया। ठीक है, तो ये आपके 8 राज्य हो गए। चलिए फिर जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि कुंग सैन एक शिकारी समुदाय था, ठीक है, जो निम्नलिखित में से किस स्थान पर रहता था। तो प्यारे बच्चों बताइएगा, जो आपका कुंग सैन एक शिकारी था। बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन सीटेड एग्जाम में आपके आते हैं। ठीक है, तो बस देखते रहिएगा। कुंग सैन एक शिकारी आंदोलन था। ठीक है बच्चों, किस स्थान पर रहता था, आपको उस एरिया का नाम बताना है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कालाहारी रेगिस्तान। ठीक है, ऑप्शन आपका किस पे जाएगा, सी पे जाएगा। तो देखिए बच्चों कुंगसैन कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले शिकारी समुदाय को कहा जाता था। ठीक है, और यह कहा जाता है कि पहली बार 1870 में बच्चों, कब 1870 में अफ्रीकी देहाती समूह का सामना करने के बाद यह समुदाय दुनिया की नज़रों में आया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ईजी क्वेश्चन है, ये बच्चों आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेवल वाला क्वेश्चन है। तो बच्चों ये आप कौन सा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। ठीक है बच्चों, देखिए ए से क्या होता है, ए से ही तो एयर होता है ना। यहीं से आप लोग देखिए कुछ क्वेश्चन में हम आपको साथ ही साथ लॉजिक भी बताते चलेंगे कैसे आपको ध्यान में रखना है। देखिए बच्चों इसमें क्या, पवन क्या होता है, हवा ही तो होता है बच्चों। ठीक है, और एयर मीन्स क्या होता है, हवा होता है। ठीक है, तो एनीमोमीटर हो जाएगा। ओके, चलिए 35 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लिया गया है बच्चों। 35 क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणों और संघ के विषय में सही नहीं है। तो बताइएगा बच्चों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, गणों और संघ के विषय में सही नहीं है, मतलब कि हमको क्या निगेटिव पॉइंट बताना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो बिल्कुल बच्चों इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका महिलाएं एवं दास की सभाओं में भाग ले सकते थे। ठीक है, महिलाएं और दास भी सभाओं में भाग ले सकते थे बच्चों, ये आपका नहीं है। इसमें महिलाएं और दास सभा में भाग नहीं ले सकते थे। एक गढ़ या संघ के कई शासक होते थे और वे सभाओं में ही मिलते थे, वे चर्चा और बहस द्वारा निर्णय लेते थे। बिल्कुल सही बात है, बट बच्चे इसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित था और दासों का भी। ठीक है, चलिए देखिए अगर कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर ली जाए बच्चों, देखिए कुछ महाजन पदों पर का जो शासन सरकार के विभिन्न रूपों, जैसे बच्चों वैशाली में गढ़ों का संघ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, गढ़ या संघ के निर्णय चर्चा या बहस के लिए विधानसभा में जाते थे। ठीक है, महिलाएं दास और कर्मकार इनमें भाग बच्चों नहीं लेते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है। यह स्टेटमेंट बच्चों किसने कहा है, यह कथन किसने कहा है कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है।
तो बच्चों यह स्टेटमेंट किसने कहा था? बच्चों यह स्टेटमेंट अरविंद घोष ने कहा था। ठीक है, राइट आंसर आपका ए पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे आईएनसी शॉर्ट में बोलते हैं, की स्थापना की थी? तो प्यारे बच्चों बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो बिल्कुल बच्चों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल बच्चों किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने की थी। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और अगर पूछ लिया जाता कब हुई थी बच्चों, तो आपको ध्यान में ये भी रखना है कब हुई थी बच्चों, दिसंबर 1885 में हुई थी। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती निम्नलिखित में से किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? तो बताइएगा बच्चों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृहद मीन्स क्या होता है बच्चों? बड़ा पैमाना, बहुत ही बड़े एरिया में पैमाने पर क्या होता है? जूट की खेती। तो बच्चों किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? बिल्कुल बच्चों ये आपके हुगली में की जाती है। ठीक है, आपको पता है हुगली कहाँ पे बच्चों? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था? तो बताइएगा बच्चों इसमें राइट आंसर क्या आपका क्या होने वाला है? निम्नलिखित शहर में से किस शहर में संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था बच्चों? तो संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ पे आयोजित किया गया था? बिल्कुल बच्चों इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बच्चों क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर प्यारे बच्चों इसमें आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाता बच्चों कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था। 1946 में बच्चों नई दिल्ली में यह आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आपसे पूछ लिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप बच्चों आपको एक ग्राफ दे रखा है और ग्राफ में बच्चों सूर्य से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कहाँ पे सर्वाधिक क्या होगा। देखिए जो आपका ग्राफ दे रखा है बच्चों, यहाँ पे आपके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी डी और ई। यहाँ पे आपका सन है, ठीक, ये आपका सूर्य है। तो आपको ये बताना है कि आपको ऐसी स्थिति बतानी कि कौन सी इसमें सूर्य का प्रकाश बच्चों सबसे ज़्यादा घंटों तक रहेगा। बच्चों जो सूर्य का प्रकाश है सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहेगा? तो अगर बात कर ली जाए बच्चों, यहाँ पे तो रहेगा ही नहीं इतना ज़्यादा, यहाँ पे भी नहीं रहेगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे स्टेट में क्या होता है, यहाँ पे सूरज कम टाइम के लिए रुकता है। ठीक है, घंटे 2 घंटे के लिए रुकता है। अब बच्चों इसमें बी होगा या फिर डी होगा, तो ऑप्शन बच्चों आपका किस पे जाएगा? ये डी पे होता है। ठीक है, तो बच्चों डी ऑप्शन आपका कहाँ पे है? तो डी ऑप्शन बच्चों आपका बी पे है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा डी। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र में कौन शामिल नहीं था? तो प्यारे बच्चों बताएगा मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र में कौन शामिल नहीं था? तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल सही गिरनार हो जाएगा। ठीक है, गिरनार हो जाएगा। देखिए बच्चों मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। कौन कौन से? एक तो आपका पाटलिपुत्र, ठीक है, ये राजधानी थी, और तक्षशिला थी, उज्जैनी थी, और तोशिला बच्चों, और लास्ट में क्या थी? सुवर्णगिरी थी। ठीक है, ये आपके 5 हो गए। चलिए बच्चों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो प्यारे बच्चों बताइएगा बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है? तो बहुत ही अच्छा ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें बच्चों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तापी नदी नहीं गिरती है बंगाल की खाड़ी में। देखिए आपका पेन्नार नदी, महानदी और कावेरी नदी ये गिरती हैं, बट बच्चों तापी नदी नहीं गिरती है। ठीक है बच्चों, तापी नदी अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है, और जबकि अन्य नदियाँ कहाँ गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण संबंधी समस्याएं निम्नलिखित में से किसकी समस्या है? बच्चों बच्चों जो आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये किसकी समस्या है? क्या सभी विकासशील देश की समस्या है, या क्या फिर सभी विकसित देश के औद्योगिकरण की समस्या, या फिर सभी अफ्रीकी देशों की समस्या, या पूरी दुनिया की? तो बच्चों ये क्या है? इसमें पूरी दुनिया की समस्या है। ये जो पर्यावरण संबंधी बच्चों समस्या है, ये किसकी समस्या है? तो ये पूरी दुनिया की समस्या है। ठीक है, देखिए बच्चों इसमें क्या बात अगर बात कर ली जाए बच्चों, तो पर्यावरण संबंधी जो समस्या है ये विशेष देश या देशों के समूह से संबंधित समस्याएं नहीं है। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये वैश्विक समस्या है। वैश्विक का मतलब क्या हो गया? पूरे विश्व की समस्या है, क्योंकि पर्यावरण परिवर्तन अभी या बाद में पूरी पृथ्वी को प्रभावित कर सकता है। आज पूरी दुनिया को पर्यावरण संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है बच्चों, आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, और क्या हुआ, और इससे निपटने के लिए बच्चों दुनिया के कई हिस्सों में विभिन्न परियोजनाएं जैसे कि संगठनों और पहलों के माध्यम से महान प्रयास हो रहे हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सूरत में अंग्रेजों की फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो बताइएगा बच्चों सूरत में अंग्रेजों की फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने वाला किसने आज्ञा दी थी कि नहीं आप बाहर से आइए सूरत में फैक्ट्री खोलिए? अंग्रेजों को किसने आज्ञा दिया था बच्चों? कोई मुस्लिम शासक था, और उस मुस्लिम शासक का क्या नाम था बच्चों? जहांगीर। ये बच्चों किसने आदेश दिया था? तो जहांगीर ने ही कहा था। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 45 नंबर है कि निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक मूल्यों का समकालीन नहीं है?
तो प्यारे बच्चों बताएगा क्या लोकतांत्रिक मूल्य का समकालीन नहीं है, तो क्या नहीं है? बिल्कुल बच्चों, इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा शक्ति का केंद्रीकरण। ठीक है, क्या समकालीन नहीं है बच्चों? तो शक्ति का केंद्रीकरण नहीं था, बाकी निर्णय लेने में जनता की भागीदारी थी और समान मतदान का भी अधिकार था और विविधता की भी सुविधा थी। ठीक है, चलिए बच्चों और देखते हैं बच्चों, देखिए इसमें क्या होता था, लोकतंत्र का अर्थ केवल हर 5 साल में वोट डालना नहीं है। राजनीति में भागीदारी और शासन का विकेंद्रीकरण आधुनिक लोकतंत्र के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं। विकसित पंचायती राज व्यवस्था जो है बच्चों विकेंद्रीकृत लोकतंत्र का भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए फिर 46 नंबर की 15वीं सदी के अंत में भारत में वास्को डी गामा का पदार्पण कहाँ हुआ था? बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आपको बताना है जो भारत में वास्को डी गामा बच्चों आया था तो उस कहाँ पे सबसे पहले आया था अपने इंडिया में, भारत में? तो बिल्कुल सही बच्चों, कहाँ आया था? कालीकट में आया था। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित था बच्चों? देखिए वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। ठीक है, कैसा कहाँ का निवासी था? तो पुर्तगाल का निवासी था। उसने बच्चों केप ऑफ गुड होप से होकर भारत में सामुद्रिक मार्ग की खोज की थी। ठीक है, और कब की थी बच्चों? ये कब आया था? ये बच्चों 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट पहुंचा था। ठीक, कालीकट कहाँ है बच्चों? केरल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी शास्त्रों से निम्नलिखित जाति को बचाने का कार्य किया? तो प्यारे बच्चों बताइएगा किसने बच्चों पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी शास्त्रों से उनको निम्नलिखित जाति को बचाने का कार्य बच्चों किसने किया था? तो बच्चों बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फूले ने किया था। ठीक है, देखिए बच्चों ज्योतिबा फूले ने अपने संगठन सत्यशोधक समाज, इनका कौन सा बच्चों समाज था, संगठन था, तो सत्यशोधक समाज था, और लेखन के माध्यम से जाति व्यवस्था पर आधारित पूर्वाग्रह पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिखों के निम्नलिखित गुरुओं और कालक्रम की दृष्टि से सजाइए तथा दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। बिल्कुल, देखिए बच्चों आपको इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें कालक्रम मतलब सबसे पहले कौन आया था फिर उसके बाद कौन आया था उसको, मतलब आपको क्रम के हिसाब से, वो भी टाइम पीरियड के हिसाब से बच्चों, समझ रहे हैं? तो इसमें राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन आया था प्यारे बच्चों बताइएगा? देखिए बच्चों सबसे पहले कौन आया था? तो हर राय आए थे। ठीक है, फिर उसके बाद हर किशन आए थे। ठीक है, ये छोटा वर्ड है, देखिए हर इसमें भी लगा, हर इसमें भी लगा, ये 2 अक्षर का नाम है, 3 अक्षर का नाम। तो पहले राय आए थे फिर किशन आए थे बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 2 4 कहाँ है? 2 4 बच्चों, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, ऑप्शन आपका डी पे जाएगा, यहीं से ही मिल जाएगा 2 4। फिर उसके बाद कौन आया था बच्चों? तेग बहादुर आए थे, फिर आपको पता ही है सबसे बाद में कौन? गोविंद सिंह आए थे। तो राइट आंसर बच्चों प्यारे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह है बच्चों? तो जोवियन ग्रह कौन सा है प्यारे बच्चों? देखिए बच्चों आपको बताते चले, चलिए अच्छा आप बताइए। तो बच्चों जोवियन ग्रह किसे कहते हैं? वो बच्चों आपको बृहस्पति को ग्रह को कहते हैं। ठीक है, देखिए जोवियन ग्रह बच्चों वे ग्रह होते हैं, जान लीजिए जोवियन ग्रह किसे क्या होता है बच्चों? वे ग्रह होते हैं जो ज़्यादातर हीलियम और हाइड्रोजन गैसों से बने होते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं? आप जो बच्चों हीलियम और किससे? हाइड्रोजन गैसों से मिलकर बने होते हैं बच्चों। और बच्चों जैसे कौन कौन से आपका, जैसे बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस और नेपच्यून को बच्चों क्या कहते हैं? इन सभी को जोवियन ग्रह कहते हैं। ओके, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित वक्रों में कौन सा वक्र यू आकार का नहीं होता है? बच्चों आपको यू आकार का वक्र नहीं बताना है। ठीक है, तो इसमें प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बच्चों औसत लागत वक्र कैसा होता है? यू टाइप का होता है। औसत परिवर्तनशील लागत वक्र कैसा होता है? ये भी बच्चों यू आकार का होता है। और सीमांत लागत वक्र भी बच्चों कैसा होता है? ये भी यू आकार का होता है। औसत स्थिर लागत वक्र कैसा? बच्चों ये स्थिर है। ठीक है, ये स्थिर लागत है, तो ये आपका कैसा होता है? ये यू आकार का नहीं होता है बच्चों। ठीक है, ये स्ट्रेट होता है। तो ऑप्शन आपका किस पे जाएगा? डी पे जाएगा। बिल्कुल, चलिए 15 नंबर 1 बच्चों है निम्नलिखित ऊर्जा संसाधन में कौन प्राचीन समय में वनस्पति संपीड़न द्वारा बनी हुई है? तो बच्चों बताइएगा राइट आंसर इसमें क्या होने वाला है आपका? प्राकृतिक। बच्चों बताइएगा निम्नलिखित ऊर्जा संसाधनों में कौन प्राचीन समय में वनस्पति संपीड़न, संपीड़न किसे कहते हैं? जो प्रेशर होता है दबाव में बच्चों, ठीक है, के द्वारा बनी है। तो इसमें राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कोयला ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन आपका बच्चों कोयला ऊर्जा हो जाएगा। देखिए कोयला मुख्य रूप से बच्चों अतीत में वनस्पति के द्वारा बना कार्बन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, मतलब कि अपोजिट हैं। यह मत था बच्चों, यह मत किसने, यह किसका मत था, किसने कहा था? बिल्कुल बच्चों यह मत किसने कहा था? यह मत कहा था लॉर्ड एक्टन का। ठीक है, किसने कहा था? लॉर्ड एक्टन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एक सीटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के अन्य ग्रहों से विशिष्ट है? विशिष्ट का मतलब क्या हो गया? अलग है बच्चों, अपने आप में एक अलग है।
तो बच्चों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, होने वाला है आपका, बिल्कुल बच्चों इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है बच्चों, गोलाकार प्रकाश तथा गहरी पट्टियों के साथ प्रतिष्ठित 12 उपग्रहों वाला बृहस्पति और मंडल के अन्य ग्रहों में विशिष्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है, भारत में बैंक दर निश्चित की जाती है। बच्चों जो भारत में बच्चों बैंक रेट होता है वो किसके द्वारा निश्चित की जाती है। बच्चों आप सभी को पता है हर तीसरे महीने में क्या होता है, बैंक दर घटती बढ़ती रहती है। तो ये कौन आखिरकार डिसाइड करता है, बिल्कुल बच्चों कौन करता है बच्चों, तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के माध्यम से होती है। ठीक है, आरबीआई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य पुत्र था, तो बच्चों किसका पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य, बताइएगा बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य किसका पुत्र था। बच्चों बिल्कुल राइट है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बच्चों बिंदुसार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी पे जाएगा। ठीक है, अगर बात कर ली जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य बच्चों क्या था, ये साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, ये जो बच्चों मौर्य किसके संस्थापक थे, तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ओके, इनके बाद बच्चों इनके बेटे बिंदुसार ने राजपाट संभाला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। बच्चों आपको बताना है बच्चों कहाँ पे किया गया था, एग्जैक्टली आपको उस जगह का नाम बताना है। तो बच्चों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंगापुर। ठीक है, ऑप्शन आपका किस पे जाएगा, सी पे जाएगा, सिंगापुर में किया गया था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का गठन। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस नाइट्रोजन के बाद सर्वोच्च सघनता वाली है। तो बताइएगा बच्चों, वायुमंडल में जो बच्चों कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस के बाद सर्वोच्च सघनता वाली कौन सी है। तो बिल्कुल बच्चों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन आपका ए पे जाएगा। देखिए नाइट्रोजन के बाद वायुमंडल में बच्चों सर्वोच्च सघनता ऑक्सीजन का होता है। बच्चों कितना परसेंटेज होता है बच्चों, तो 21% होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। बच्चों तो बताइएगा बच्चों, भारतीय सैन्य अकादमी जो बच्चों है आपकी अकादमी है कहाँ पे स्थित है। बिल्कुल बच्चों, ये आपके कहाँ पे स्थित है, तो देहरादून में है बच्चों। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, खड़गवासला कहाँ पे, देहरादून में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ग्राम सभा के विषय में सत्य है। बच्चों आपको बताना है ग्राम सभा से रिलेटेड है क्वेश्चन, और ग्राम सभा के विषय में बच्चों कौन सा आपका स्टेटमेंट है जो एग्जैक्टली बच्चों सही है। इसमें क्या कहा है, गाँव का हर व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य है। बच्चों तो गांव का हर व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य है। अच्छा चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कोई भी जो 18 साल या इससे अधिक का है वह ग्राम सभा का सदस्य है। बिल्कुल ये बात एग्जैक्टली इन्होंने सही कही है। ठीक है बच्चों, ये बात इन्होंने कही है लेकिन एग्जैक्टली पूरी बात नहीं कही, इस वजह से गलत हो रहा है। ये वाली बात बिल्कुल सही है, जो व्यक्ति 18 साल या इससे अधिक का है वह ग्राम सभा का सदस्य है। कोई भी जो 21 साल या इससे अधिक का है वह ग्राम सभा का सदस्य नहीं, कोई भी नहीं बच्चों। उसको क्या भारत की बच्चों उसके पास क्या होना चाहिए, भारत का वो होना चाहिए कि बच्चों भारत की नागरिकता होनी चाहिए। ठीक है, और ये नहीं कि बाहर से चले आए और उनको 21 साल से अधिक हैं तो उनको ग्राम सभा का सदस्य बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं। एक ग्राम सभा में केवल एक ही गांव होता है, ऐसी कोई बात नहीं बच्चों। ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका किस पे जाएगा प्यारे बच्चों, बी पे जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कि राज्य व्यक्ति से पहले है, या किसका मत है बच्चों, राज्य जो है व्यक्ति से पहले है। ठीक है ओके, यह स्टेटमेंट किसने कहा था बच्चों, क्योंकि स्टेटमेंट से भी एग्जाम पे क्वेश्चन आपके बच्चों पूछ लिया जाते हैं डायरेक्ट, तो यह स्टेटमेंट बच्चों अरस्तू का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अफ्रीका से भारत के पश्चिमी तट से समुद्र मार्ग की खोज की। तो बताइएगा बच्चों, निम्नलिखित में किसने अफ्रीका से भारत के पश्चिमी तट, ठीक है पूर्वी तट, देखिए बच्चों ये जैसे इंडिया ये आपका पूर्वी तट हो गया और ये क्या हो गया, ये आपका पश्चिमी तट हो गया। तो बताइएगा भारत के पश्चिमी तट से समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी। तो बिल्कुल बच्चों ये वास्को डी गामा नहीं की थी। ठीक, अभी हमने बताया कहाँ से, केरल से आए थे। ठीक है, चलिए पुर्तगाली थे ये। ठीक है, चलिए देखिए ब्रिटिश से पहले वास्को डी गामा पुर्तगाली अन्वेषक ने सबसे पहले गोवा में अपने बेस की स्थापना की थी। ठीक है, सबसे पहले कहाँ बच्चों, गोवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्वचालित यंत्र वायु में 1 सेकंड में 256 बार दोलन करता है। ठीक है, जब ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकेंड है तो ध्वनि का तरंग दैर्ध्य है। तो इसमें बच्चों देखिए आपका ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या कहा, स्वचालित आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब क्या है बच्चों, ये आपका एन दे रखा है। ठीक है,
हाँ, ये आपका n दे रखा है। और बच्चों ध्वनि का वेग हमको क्या दे रखा है, v क्या दे रखा है, 330 दे रखा है, ठीक है। और हमसे तरंग दैर्ध्य पूछा है। तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं, लेमडा। और एक फार्मूला होता है बच्चों, लेमडा इक्वल टू क्या होता है, v/n होता है, ठीक है। और हम इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो 330 अपॉन कितना हो जाएगा, 256, ठीक। जब इसको हम बच्चों सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली 1 पॉइंट कितना जाएगा, 1 पॉइंट प्यारे बच्चों 1.29 जाएगा, ठीक है। 1 पॉइंट कितना जाएगा, 29 जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए फिर देख लेते हैं बच्चों। तो इसमें ऑप्शन क्या, ऑप्शन बच्चों आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सदन में अध्यक्ष के लिए न्यूनतम आयु पात्रता अपने सदस्यों से अलग है। तो बताइएगा बच्चों, किस में होता है ऐसा, न्यूनतम आयु पात्रता अपने सदस्यों से अलग कौन से सदन में होता है। तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा राज्यसभा, ठीक है। देखिए राज्यसभा सदस्य बनने के लिए क्या होता है बच्चों, न्यूनतम वर्ष क्या होता है, 30 वर्ष होती है, ठीक है। लोकसभा में क्या होता है, 35 होती है। विधानसभा में क्या होता है, 35 होती है। विधान परिषद में क्या होता है, तो बच्चों 35 होती है, ठीक। एक राज्यसभा है जिसमें कितनी एज होती है, तो 30 होती है। ओके, नेक्स्ट है भारत के द्वारा पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया था। तो बच्चों आपको ईयर बताना है कि कब हुआ था भूमिगत नाभिकीय परीक्षण। तो बिल्कुल बच्चों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1974, 1974 में हुआ था। देखिए बच्चों, भारत में पहला जो स्वदेशी परीक्षण जो हुआ था वो परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को हुआ था, ठीक है। एग्जैक्टली आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित है बच्चों। तो बताइएगा सतत और व्यापक मूल्यांकन से कौन सा संबंधित है बच्चों। ये ऑप्शन डी दे रखा है। तो बताइएगा प्यारे बच्चों, देखिए इसमें अगर बात कर लीजिए आसान और रटकर अधिगम करने के लिए प्रोत्साहित करना, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, रटन विद्या नहीं चलेगी। प्रभावी चिंतन सोच के लिए कोई रास्ता न देना, नहीं ये भी निगेटिव है आपका। बाल केंद्रित शिक्षण तरीकों का समर्थन करना, बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात है, ठीक है। फिर भी हम फोर्थ ऑप्शन पे जाएंगे। इसमें देखिए केवल जहाँ पे भी केवल आता है बच्चों वो कनेक्शन हम काट देते हैं, ठीक है। केवल कनेक्शन तुरंत काट देते हैं। चलिए फिर यहाँ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे बाल केंद्रित शिक्षण का, ठीक है। गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया। तो प्यारे बच्चों बताएगा कि गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन कहाँ पे दिया, ठीक है। कहाँ पे दिया था बच्चों, तो यह बच्चों दिया था आपका सारनाथ में, ठीक है। किसको दिया था, तो सार को दिया था। वहाँ से ध्यान कर सकते हैं ऐसे कुछ, ठीक है, लॉजिक बना के। निम्नलिखित में से किसी छात्र के द्वारा किए गए व्यवहार के अंतर्गत अच्छा माना जाता है। तो बताइएगा बच्चों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसी छात्र के द्वारा किए गए व्यवहार के अंतर्गत अच्छा माना जाता है। तो बच्चों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, छात्र प्रश्न पूछने में स्वयं महसूस करें, बिल्कुल ये स्वतंत्र महसूस करें, बिल्कुल स्वतंत्र महसूस करें। मतलब क्या हो, वो छात्र जिनको जो भी क्वेश्चन पूछना है वो एकदम फ्री होके पूछ सके, महसूस करें, ठीक, बिल्कुल सही बात है। छात्र समय पर अपना गृह कार्य होमवर्क से रिलेटेड कुछ होता ही नहीं बच्चों, ठीक है। वैसे रियल लाइफ में और उसमें काफ़ी अंतर है, रियल लाइफ में होम कार्य दिया जाता है, लेकिन बच्चों NCERT सीटेट क्या कहती है कि होमवर्क वगैरह नहीं दिया जाता है, ठीक है। छात्र कक्षा में सही अनुशासन में व्यवहार करें, नहीं अनुशासन में हमको उसको रखना नहीं है, ठीक है। छात्र अवधारणाओं के विचार को ग्रहण करने में कम समय ले, बिल्कुल ये गलत है, ठीक है। ऐसे कोई बात नहीं है कि वो कम समय ले या अधिक समय ले। कुल मिला के ये होता है कि छात्र एकदम बच्चों टेंशन फ्री होके और चीज़ों को एनवायरनमेंट के साथ में चीज़ें समझने की कोशिश करे, ठीक है। उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं डाला जाएगा, ना ही कोई उससे मार सकता है, ना ही कोई पीट सकता है, ठीक बच्चों, ना ही कोई कुछ भी कर सकता है। बच्चा क्लास में आए, अपने अकॉर्डिंग बैठे, जो मन हो उसको। बच्चों क्या टीचर का काम क्या है, बच्चे को गाइड करना, सिर्फ काम है उसको गाइड करना, उसको उसके जो भी बच्चों उसके क्वेश्चंस हैं उनको आसानी पूर्वक उनको तोड़ तोड़ के उनको सॉल्व करवाना, समझाना बच्चों को, ठीक है। ये सारी चीज़ काम होता है। बट ऐसे कोई काम नहीं होता कि हम नहीं उसको कंपटीशन कराएंगे कि वो देखो वो बहुत अच्छा पढ़ रहा है तुम नहीं पढ़ रहे हो, या फिर हम उसको होमवर्क देंगे, ठीक है। ऐसी कोई भी बात नहीं होती है, ठीक है। प्राचीन रोम कब गणतंत्र बना बच्चों। तो प्राचीन रोम कब गणतंत्र बना प्यारे बच्चों, ठीक है बच्चों, कब बना था, ये 6ठी सदी ईस्वी पूर्व बना था, ठीक है। प्राचीन रोम कब गणतंत्र बना, तो 6ठी ईस्वी पूर्व बना था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है कि छात्रों को पैटर्न देखने तथा बच्चों इसमें है कि छात्रों को पैटर्न देखने तथा उसके साथ संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करके किस गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है।
तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। छात्रों को पैटर्न देखने, ठीक है, कोई पैटर्न है देखने तथा उसके साथ संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करके किस गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है बच्चों। ठीक है, देखिए पैटर्न देखने का बच्चों मतलब ये हो गया, जैसे मैथ में हो गया, कोई भी पैटर्न दिखाया गया बच्चों को, ठीक है, और उसको चीज़ों को फिर क्या संबंध बनाने में उसको समझाया गया कि ये देखिए जैसे ये आपको पैटर्न दिखा दिया कि प्लस है, माइनस है, भाग है, गुणा है। अब बच्चों इसको बताना भी है कि उसका संबंध क्या है, प्लस का क्या संबंध है कि चीज़ों को जोड़ा जाता है, माइनस का मतलब है एडिशन, और सब्सट्रैक्शन का मतलब उससे उसका क्या रिलेशन है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों बताना, दिखाना, समझाना, तो ये क्या चीज़ प्रोत्साहित करता है बच्चों, ये किस चीज़ की क्वालिटी बताता है, गुणवत्ता बताता है। तो बच्चों ये बताता है विवेचनात्मक चिंतन। ठीक है, ये उस बालक के विवेचनात्मक चिंतन के बारे में बात करता है। देखिए बच्चों एक्चुअल में क्या होता है, चिंतन को विकसित करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो विवेचनात्मक चिंतन विचार करने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक कौशल की बात करता है बच्चों। ठीक है, इसको क्या करता है, विकसित करता है। ठीक है, और यह सोचने की क्षमता को क्या करता है बच्चों, सक्रिय रूप से और तार्किक तौर पर विकसित करता है। ठीक है बच्चों, यही आपका विवेचनात्मक चिंतन होता है। इसमें क्या आता है, एक तो आपका सक्रिय रूप से और तार्किक तौर पर बच्चों ये चीज़ें को सोचने में की क्षमता को विकसित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे। बच्चों हड़प्पा के लोग प्रयोग करना क्या नहीं जानते थे, बताइएगा बच्चों। तो बच्चों ये लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते थे। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या है, वो लोग लोहे का यूज़ करना नहीं जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि कैट किसके लिए आयोजित किया जाता है बच्चों। देखिए ये सीटेड का काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, और कैट बच्चों इसको बताना आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो बिल्कुल बच्चों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कैट किसके लिए आयोजित किया जाता है, क्या संचयी क्रियाओं के परीक्षण के लिए, नहीं। कक्षा की गतिविधियों के परीक्षण के लिए, नहीं। कक्षा मूल्यांकन की तकनीक के लिए, बिल्कुल बच्चों। ये किसके लिए यूज किया जाता है बच्चों, क्लास में आपकी कक्षा में मूल्यांकन की एक तकनीक होती थी कैट जी। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता था बच्चों, इसमें अगर बात कर ली जाए तो देखिए कक्षा के मूल्यांकन के लिए बनाई गई थी, और ये बच्चों यह छात्रों के विवेचनात्मक चिंतन विचार के विकास का मॉडल है। ठीक है, जिसे बच्चों किसने प्रतिपादन किया था, तो एंजेलो ने इसको प्रतिपादन किया था, और यह छात्रों की आवश्यकता अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया को परिवर्तित करने पर केंद्रित होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है कि वह स्थान जो किसी समय पर फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम में मंजिल है। तो बताइएगा बच्चों कौन सा है, आपको वो उस प्लेस का नाम बताना है बच्चों, कि जो किसी स्थान पर क्या होता था, फ्रांसीसी का उपनिवेश होता था, अब क्या बच्चों ये अरविंद आश्रम बन गया है। तो बच्चों यह कहाँ पे स्थित है, ये आपका पांडिचेरी में स्थित है। ठीक है, आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, तो आपको पांडिचेरी में देखने को मिलने वाला है। ओके, चलिए फिर देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके कारण परियोजना कार्य का विकास नहीं होता है। तो बताइएगा बच्चों किसके कारण परियोजना का विकास नहीं होता है। तो बिल्कुल बच्चों इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन के कारण। क्या होता है, अवलोकन के कारण बच्चों परियोजना कार्य का विकास नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है भारत का 26वां राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइएगा बच्चों 26वां राज्य भारत का कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों प्यारे बच्चों 26वां राज्य कौन सा है, ये आपका गोवा है। ठीक है, और भारत में इस टाइम पे कितने राज्य हैं, तो बच्चों इस टाइम में भारत के पास में कितने राज्य हैं, भारत के 28 राज्य हैं। केंद्र शासित कितने हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि बच्चों को स्थान, समय और स्वतंत्रता क्यों दी जानी चाहिए, बताइएगा। बच्चों को स्थान, समय और स्वतंत्रता क्यों दी जानी चाहिए प्यारे बच्चों। अपने स्तर की जांच, अपने स्तर की सोच पर नया ज्ञान उत्पन्न करने के लिए, हाँ कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही है। पिछले ज्ञान के संशोधन है समय प्राप्त करने के लिए, नहीं। और क्या पूछा गया है, और पूछा गया कि शिक्षकों के द्वारा छात्रों के प्रति अधिक ध्यान देने पर छात्र नाराज हो जाते हैं, नाराज वाली कोई बात नहीं होती है, निगेटिव पॉइंट है। कुछ छात्रों पर ध्यान देने के बाद सुधार के कोई संकेत दिखाई नहीं देते, इस कारणवश, नहीं कुछ छात्र गलत है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन किस पे जाएगा, अपने स्तर की सोच पर नया ज्ञान उत्पन्न करने की। बच्चा क्या करेगा, बच्चा बालक जो है नया ज्ञान उत्पन्न करने की कोशिश करेगा, चीज़ों को खुद से समझेगा। ठीक है, खोज करेगा। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है, बृहत्तम का मतलब बच्चों सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो बच्चों भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है प्यारे बच्चों, बिल्कुल बच्चों कौन सी है, तो गंगा है। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गंगा। ठीक है, निम्नलिखित में से
किन स्रोतों को अधिगम के माध्यमिक स्रोतों के अंतर्गत गिना जाता है बच्चों? तो बताइएगा किन स्रोतों को अधिगम के माध्यमिक स्रोतों के अंतर्गत गिना जाता है बच्चों? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य की समीक्षा, प्रायोगिक डेटा नहीं, फील्ड नोट नहीं, साक्षात्कारत्मक रिपोर्ट नहीं। ऑप्शन आपका बच्चों साहित्य की समीक्षा पे जाएगा। ठीक है, साहित्य की समीक्षा। देखिए बच्चों क्या होता है, माध्यमिक स्रोत अन्य व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त जानकारियों का एक संग्रह है। ठीक है, साहित्य की समीक्षा एक माध्यमिक स्रोत है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए फिर बच्चों नेक्स्ट 78 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? तो बताइएगा बच्चों भू आकृति है जो भारत में अपने इंडिया में नहीं पाई जाती है। तो इसमें कौन सी नहीं पाई जाती? देखिए समुद्री ताल बच्चों कह रहा है, समुद्री ताल तलैया तो बहुत ही मिलते हैं, हिम नदी भी हैं, और क्या मरुस्थल भी आपको देखने को मिलेंगे। बच्चों जो हिम शैल है ना, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा अपने इंडिया में। ठीक है, ये जो बच्चों ये भू की आकृति जो है बच्चों, इस हिम शैल वाली आकृति अपने इंडिया में नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ जीवन के विकास के बारे में जानने के लिए भ्रमण करना चाहिए? ठीक है बच्चों, अगर आपको क्या है, अगर आपको बच्चों जीवन के विकास के बारे में बच्चों जानने के लिए भ्रमण करना चाहिए, अगर आपको वो स्थान प्लेस बताना है जहाँ पर बच्चों जीवन के विकास के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, ठीक है, जीवन में कैसे क्या विकास हुआ है लोगों का, किस बारे में, तो आपको कहाँ पे भ्रमण करना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए? राष्ट्रीय उद्यानों में कुछ नहीं है बच्चों, राष्ट्रीय उद्यानों में नहीं क्योंकि इसका जीवन के विकास से कोई रिलेटेड नहीं। बायोडाइवर्सिटी दिया है, जीवमंडल रिजर्व ये भी नहीं है। प्राकृतिक ऐतिहासिक संग्रहालय, बिल्कुल सही बात है। जब बच्चों आप प्राकृतिक ऐतिहासिक संग्रहालय में जाएंगे तो आपको वहाँ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय नहीं, ऑप्शन आपका बच्चों सी पे जाएगा। देखिए बच्चों इसमें क्या है, देखिए जीवन के विकास संबंधित विषय को प्राकृतिक ऐतिहासिक संग्रहालय जाकर अच्छी तरह से सीखा जा सकता है। ठीक है, और इन संग्रहालयों में बच्चों पौधों और जानवरों का वैज्ञानिक अध्ययन भी शामिल है। ठीक है, ये नहीं है मानव नहीं है बच्चों, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है, इसमें पौधों से रिलेटेड और जानवरों का वैज्ञानिक अध्ययन भी होता है बच्चों। ठीक है, और यह प्रयोगात्मक तुलना में अधिक पर्यवेक्षणीय भी है बच्चों, प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली किस राज्य में से? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते ही टिक करने वाला है। और यहाँ है, कहाँ है बच्चों? तो केरल में। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। 81 नंबर बच्चों है कि निम्नलिखित कार्यों में से छात्रों के बीच विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए कौन से कार्य की आवश्यकता है? बच्चों विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए कौन से कार्य की आवश्यकता होती है बच्चों? तो बिल्कुल बच्चों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? निगमन। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा निगमन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ओके। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट देखिए निगमन क्या होता है बच्चों। देखिए अगर बात करें बच्चों तो ये आपका होता है बच्चों निर्णय तक पहुंचने की तार्किक और वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, और क्या होता है इस काम को करने में बच्चों विवेचनात्मक चिंतन की भी आवश्यकता होती है, और चिंतन प्रक्रिया में विवेचनात्मक चिंतन आवश्यक कौशल को बच्चों बढ़ावा देता है। ठीक है, और बच्चों क्या होता है, और अगर बात कर ली जाए तो नामकरण परिभाषा करने और पहले से प्राप्त स्मृति का बच्चों प्रदर्शन में भी महत्वपूर्ण इसका रोल है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? बच्चों आपको वो उस लैंग्वेज का नाम बताना है जो भारत में सबसे ज़्यादा वो बोली जाती है, सबसे ज़्यादा लोग उस बोली को लैंग्वेज को बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा भारतीय आर्य। ठीक है, ऑप्शन आपका किस पे जाएगा? ए पे जाएगा, भारतीय आर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करती है? तो बताएगा बच्चों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करती है। तो कौन करता है बच्चों? देखिए बच्चों अगर इसमें राइट आंसर की बात कर ली जाए तो राइट आंसर बच्चों देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न घटकों के लिए असमान शिक्षण समय और अंकन आवंटित करना नहीं, लेखन की पसंद के अनुसार विभिन्न मुद्दों का विषयों में वितरण करना नहीं, लेखन की पसंद के अनुसार नहीं, किसी भी अनजाने लिंग या सामाजिक पूर्वाग्रहों से बचने के लिए प्रकाशित पाठ्य पुस्तक की समीक्षा करना नहीं, बचने के लिए नहीं। और क्या कह रहा है कि प्रत्येक अध्याय के बाद तकनीकी पदों की शब्दावली और पुस्तकों के अंत में एक सूचकांक देना। बिल्कुल बच्चों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी पे ही जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 84 नंबर कह रहा है कि सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। बच्चों केसर कहाँ पे मिलता है? उस स्टेट का नाम आपको बताना, उस राज्य का नाम बताना है जहाँ पे केसर सर्वाधिक मिलता है। दाने दाने में केसर का स्वाद। हाँ,
कौन प्रचार करता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, J&K, जम्मू एंड कश्मीर में बच्चों आपको कहाँ मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, दाने दाने में केसर का स्वाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रश्न उत्तर तकनीक का महत्वपूर्ण उपयोग किसमें किया जाता है बच्चों, तो बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो बच्चों प्रश्न उत्तर तकनीक होती है, इसका इंपॉर्टेंस बच्चों महत्वपूर्ण उपयोग करने में किसमें किया जाता है बच्चों उपयोग, तो बच्चों इसका उपयोग जो है छात्रों के द्वारा उत्तर की उत्पत्ति या उनकी सीमाओं के विषय में जानकारी देने में की जाती है। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी पे जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है। देखिए बच्चों, सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का जो मार्ग होता है वह क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, बिल्कुल उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, क्लास कक्षा कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर आपका सी पे जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यापक पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला भारतीय साम्राज्य था, तो बताइएगा बच्चों सोने के सिक्के जारी किया था किसने, वह पहला भारतीय साम्राज्य कौन था बच्चों, जिसने भारत में बहुत व्यापक का मतलब बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर बहुत ही ज़्यादा सोने के सिक्के चलवा दिए थे। तो बच्चों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आज भी लोगों के पास सोने के सिक्के हैं, बहुत से लोगों के पास में। तो बच्चों यह काम किसने किया था, यह काम कुषाण ने किया था। ठीक है, यह काम किसने किया था, कुषाण ने किया था। राइट आंसर आपका सी पे जाएगा। भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, तो प्यारे बच्चे बताइएगा भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है तो कहाँ से नहीं गुजरती है, उत्तरी अमेरिका से में से होकर, बिल्कुल बच्चों कहाँ से नहीं गुजरती है, तो उत्तरी अमेरिका से बच्चों नहीं गुजरती है। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए पे हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में से होकर गुजरती है, अफ्रीका से भी गुजरती है और इनमें से किसी एक महाद्वीप से होकर, अरे ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो बच्चों किस में से नहीं गुजरती है, तो आपके उत्तरी अमेरिका में से होकर नहीं गुजरती है। संवैधानिक राजशाही के मामले में सम्राट, बच्चों आपको बताना है कि संवैधानिक राजशाही के मामले में सम्राट बच्चों क्या होते हैं, तो इसमें बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजनीतिक मामलों में कुछ कानूनी सीमाएं हैं या नहीं है, गलत। विशिष्ट कानूनी और औपचारिक भूमिका को बरकरार रखा गया है लेकिन सीमित और बिना किसी शक्ति के, लेकिन बच्चों क्या है, लेकिन सीमित और बिना किसी शक्ति के बरकरार रखा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी नदी और उसकी सहायकों के द्वारा अपवाह क्षेत्र कहलाता है, तो बताइएगा बच्चों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें पहले बच्चों राइट आंसर हो जाएगा नदी घाटी। ठीक है, जो नदी घाटी होती है बच्चों, यह इसमें पूछा गया कि किसी नदी और उसकी सहायकों के द्वारा अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, नदी घाटी परियोजना। ठीक है, हमने पढ़ा भी होगा नदी घाटी परियोजना बनाई जाती है। ठीक है, तो इसी के बच्चों क्या सहायक के लिए ही बनाई जाती है। ठीक है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके बच्चों, इसी के साथ 60 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। सेशन आपको कैसा लगा आप बच्चों कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।